Hello G and welcome back to another video. This video is more like a one-on-one conversation between you and me. जैसे मैं अपने किसी दोस्त को अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब रैगिंग का सीन बहुत से लोगों को नहीं पता होता, जैसे मुझे भी नहीं पता जब मैं आया था। एंड आई विल टेक यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। कॉलेज आने से पहले आप ऐसी क्या हरकतें करते हो जिसकी वजह से आप नज़रों में आते हो, जिसकी वजह से सीनियर्स ट्रिगर होते हैं कि भाई इस बच्चे की हमने रैगिंग करनी है, ठीक है। उनकी हिट लिस्ट में आप शामिल होते हो। जैसे मैंने बहुत हरकतें की थी जब मैं कॉलेज आया था, तो मुझे लोग दिखाते थे कि भाई ये देख नोट्स में तेरा नाम लिखा हुआ है, तू हमारी हिट लिस्ट पे था, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं सीनियर जिनको बस एक बच्चा चाहिए होता है रैगिंग करने के लिए। मतलब दे डोंट गिव अ शिट कि वो बच्चा कौन है, बस उनको एक सांस लेता हो। जैसे कुछ मर्द होते हैं ना, उनको चाहिए होती है औरत जो सांस लेती हो। उनके लिए मैटर नहीं करता कि कौन है, कैसी है, नहीं, औरत हो, सांस लेती हो, वी आर ओके, हम शादी करेंगे। मतलब ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे ही इन सीनियर्स को भी ना सिर्फ एक बच्चा चाहिए होता है जिसकी वो रैगिंग कर सकें, चाहे वो जैसा जो मर्जी हो, चाहे वो बहुत एक शरीफ नफ्स इंसान है, पर उनको चाहिए कि भाई हमने रैगिंग करनी है, बस आ जाओ, ले जाओ इसको हॉस्टल में, ठीक है। अब होता इस तरह से है कि अगर आप कॉलेज आने से पहले हर जगह पे पोस्ट कर दो कि भाई हम आ रहे हैं इस कॉलेज में पढ़ने के लिए, क्योंकि जो एमडी कैट वगैरह करते हैं बड़ा प्राउड होता है कि भाई ये डॉक्टर बनने जा रहा है आपका भाई, ठीक है। पूरा ख़ानदान जो है वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं इस पूरे ख़ानदान को संवार दूंगा। पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ मेरा होगा क्योंकि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। तो इसलिए हर कोई कर देता है पोस्ट। ट्विटर पे सबसे पहले पोस्ट करता है क्योंकि ट्विटर पे इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी बैन करती हैं, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम हर जगह बंदा पोस्ट कर देता है मेरे जैसा जो होता है, ठीक है। इस तरह मैंने एक व्लॉग बना दिया था कि भाई वाइट कोट सेरेमनी, मैं फर्स्ट डे कॉलेज गया हूँ, वाइट कोट सेरेमनी हुई है, मैंने डाल दिया व्लॉग, आपका भाई बन रहा है डॉक्टर, ये देखो भाई मैंने वाइट कोट पहन ली है, अब मैं पूरे पाकिस्तान के मरीजों को ठीक कर दूंगा। तो इस तरह मतलब ना हरकतें की मैंने। अब कॉलेज आने से पहले ही मुझे 2-3 दफ़ा ऐसे मैसेज फ़ोन वगैरह आ चुके थे कि भाई तू आ रहा है कॉलेज में, आ रहा हूँ जी, अच्छा तूने आके मुझसे मिलना है, ठीक है जी मिल लेंगे। तो पता था भाई रैगिंग का सीन है तो होनी ही है। कॉलेज आने से एक दिन पहले मुझे फ़ोन आता है कि मैंने उठाया, मुझे कहता है कॉलेज आ रहा है सुबह, मैंने कहा आ रहा हूँ, तूने हमसे मिलना है, मिल लेंगे, फ़ोन काट दिया। उसके बाद कोई 3-4 दफ़ा कॉल्स आई, मैंने नहीं उठाई, मैं स्नूकर खेल रहा था। उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया, मुझे कहते फ़ोन क्यों उठा रहा हमारा, मैंने कहा यार बिज़ी था। कहाँ बिजी था, स्नूकर खेल रहा है। अब आप ऐसी हरकतें करोगे तो आप बेसिकली उनको ट्रिगर कर रहे हो कि भाई हमारी रैगिंग करो, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना एक इंतहाई बदतमीज़ और ढीठ इंसान है जो आपको गंदे वाला इग्नोर कर रहे हैं, सही है ना। तो ऐसी हरकतें करोगे तो रैगिंग तो होगी ना फिर। और बहुत से लोग ना इस तरह भी नज़रों में आते हैं जो ज़्यादातर लड़कियों के साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं गया था, शुरू में हम लोग खाना खाने गए थे, एक ग्रुप की शक्ल में ना हम लोग गए थे खाना खाने। तो मैं तो रैगिंग करवा चुका था, लेकिन जब हमने स्टोरी लगाई और सीनियर्स ने देखा कि ये जो हारिस के अलावा 3 लड़के हैं ये बैठे हैं लड़कियों के साथ, मतलब हम लोग सारे ग्रुप में थे ना इकट्ठे, तो मैं तो रैगिंग करवा चुका था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इन सबको लेके आना तूने हमारे पास, इनकी ज़रूरत कैसे हुई कि ये पहले 2 हफ्ते में चले गए हैं लड़कियों के साथ खाना खाने के लिए। तो इस तरह भी नज़रों में आते हो आप। क्यों बई ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਬੂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਬੂਟ ਪਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੀ। उसके बाद जब मैं फ़र्स्ट डे आया कॉलेज, तो मेरा एक सीनियर था उकाड़ा का, उसने मुझे कहा कि मुझसे मिलना है और तूने कैफ़े में मिलना है। मुझे सब ने बोला था अगर रैगिंग से बचना है ना कैफ़े ना जाना, ठीक है, क्योंकि जो कैफ़े है ना इट वाज द यूजुअल स्पॉट फॉर रैगिंग। अभी तो कैफ़े ही बंद है हमारा, तो लेकिन जब खुला हुआ था, जब हम आए थे तो वो खुला हुआ था, तो वहाँ पे रैगिंग होती थी। अब मैं खैर चला गया, मैंने कहा नहीं मैंने उनसे मिलना है भाई, मैंने तो सलाम दुआ करनी है। मुझे खुद भी चुल थी कि यार सबसे जाके मिलूँ ज़रूर ज़रा ना, मतलब इस तरह बातचीत करूँ। तो खैर मैं चला गया कैफ़े में, जाके मैंने उस दोस्त से सलाम लिया जो मेरा सीनियर था उकाड़ा में। उसके बाद मुझे वो बंदा नहीं दिखा। मुझे कोई यहाँ से खींच रहा है कि भाई तू यहाँ पे आके ये कर, कोई वहाँ खींच रहा है, कोई कह रहा है ये कर। अब एक ने, खैर मैं चला गया, मुझे उसने कहा जी यहाँ पे खड़ा हो। 3-4 बच्चे और खड़े थे, उन्होंने कहा एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हो। वो बेसिकली ऐसी होती है कि यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट विद योर पाल्म्स फेसिंग फॉरवर्ड, आईज लुकिंग टुवर्ड्स द हॉरिजन। तो इस तरह का सीन होता है। अब कैफ़े में ना एक अलग ही माहौल चल रहा है, ठीक है। एक बच्चा टेबल के ऊपर खड़ा हुआ है, ऊंची ऊंची बोल रहा है सिम्स मेरे प्यो का है। एक टेबल के ऊपर खड़ा है, बोल रहा है कि मैं पागल हूँ। एक बच्चा 1 to 5 बन के ना गी करता पूरे कैफ़े में घूम रहा है। दूसरा बच्चा जहाज़ बन के घूम रहा है। मतलब एक अलग ही माहौल चल रहा है। एक बच्चा मुर्गा बना हुआ है, एक बच्चा कुकड़ू कू बोल रहा है, मुर्गा बन के पूरे कैफ़े में घूम रहा है। मतलब एक अलग ही माहौल चल रहा है कैफ़े में, सही है। खैर मुझे उसने वहाँ पे खड़ा किया, ठीक है। उसने मुझे कहा कि सल्यूट कर। सल्यूट की वीडियो मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर बाद, मेरी अपनी ही सल्यूट की वीडियो जो मैं क्लास के स्टेज पे कर रहा हूँ।
अब सिम्स की ना एक बहुत अच्छी बात यह है कि सिम्स की एक ही बिल्डिंग है, तो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सब वहीं पे होते हैं, इसलिए आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है हर बैच के साथ। उनमें से भी जो लोग होते हैं ना शुगर वाले, जिनको लाइफ में एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, वो बैठे होते हैं ऑफ टाइम के बाद ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है। और जब फर्स्ट ईयर आती है तो वो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं वो होते हैं उनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो थर्ड फोर्थ फ्लोर में बैठे होते हैं ऑफ टाइम के बाद, खैर उनकी बात हम नहीं करते अभी। ये उन जैसे कैफ़े में अलग माहौल था, यहाँ भी एक अलग माहौल चल रहा होता है, ठीक है। आप जाके किसी से मिलते हो, अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ईयर से चल भाई वो लड़की खड़ी हुई है, जाके उसको प्रपोज कर दे। भाई क्यों प्रपोज कर, तू जानता तक नहीं हो, लेकिन नहीं तू करेगा क्योंकि उसने बोला। एक और लड़की खड़ी हुई है, जा ऐसा अगर इसकी तारीफें कर जाके। एक और लड़की खड़ी हुई है, उसको जाके तू शाहरुख खान वाला पोज करके आ। एक और सर गार्ड खड़ा हुआ है, गार्ड को जाके तू सल्यूट करके आ, ठीक है। फिर ऐसे ही एक लड़कियों का ग्रुप खड़ा हुआ है, जा उस जाके पैसे मांग के आ। मतलब आप भिखारी बने हुए हो, एक तरफ आप शाहरुख खान बने हुए हो, एक तरफ आप जो है ना प्रपोज करके दूल्हा बन रहे हो। मतलब अलग ही माहौल चल रहा होता है, ठीक है। मतलब मैंने बहुत लोगों से इस तरह पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। हॉस्टल में रैगिंग नहीं होती रमज़ान में मोस्टली, तो इसलिए मैं क्या करता था कि मैं कॉलेज ऑफ होने के बाद कॉलेज में रुक जाता था। अब मैंने रमज़ान में एक रील अपलोड की थी जिसमें मैं एक नात पढ़ रहा था, तो उसके बाद मेरी रैगिंग हुई थी। कॉलेज में जो शुगर लग रहा होता है तो मैंने नात पढ़ी थी, उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। अब कॉलेज में ना ये सब कुछ हो रहा होता है, आपको लगता है आपकी रैगिंग हो गई है, ठीक है। लेकिन जब आप आते हो ना हॉस्टल में तो आपको पता लगता है कि जो कॉलेज में हुआ था ना वो था ट्रेलर, बल्कि वो था टीजर। जो फिल्म है ना वो होगी हॉस्टल में। ऑल्दो हर रैगिंग के बाद सीनियर आपको यही बोलेगा कि तुम्हारे साथ जो हुआ है ना वो रैगिंग नहीं थी, वो तो मजाक था। जो हमारे बैच के साथ हुआ था ना वो थी असल रैगिंग। अब तो रैगिंग होती नहीं है, मतलब हर बैच आपको यही बोलेगा, हर बैच। अब हम रैगिंग करेंगे ना इस साल तो हम भी यही बोलेंगे कि यार तुम्हारे साथ हमने कुछ भी नहीं किया, जो हमारे साथ हुआ था ना बस छोड़ दो, वो थी गंदी रैगिंग, ये तो हम शुगल कर रहे हैं। हॉस्टल में ना एक अलग ही माहौल चल रहा है, ठीक है। हॉस्टल में क्या सीन है कि लड़के खड़े हुए हैं, मतलब 4-5 लड़के खड़े हुए हैं, किसी की शर्ट उतरी हुई है, किसी ने अंडरवेयर सिर्फ पहना हुआ है, किसी ने शॉर्ट्स पहनी हुई है खाली, मतलब ये सूरत हाल होती है, ठीक है। किसी ने खाली बनियान पहनी हुई है, ठीक है। एक बच्चा जो है ना वो दीवार नाप रहा है, जिस चीज़ से नाप रहा है वो मैं बोल नहीं सकता। एक बच्चा जो है ना उसको कहा हुआ है कि भाई तू प्रेग्नेंट है, और एक बच्चा बना हुआ है, एक डॉक्टर बना हुआ है और एक रिपोर्टर बना हुआ है, ठीक है। वो उसका ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब वो अंदर से बच्चा कह रहा है कि भाई रिपोर्टर को बता रहा है, बच्चा कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं बाहर आना, मैं पाकिस्तान से नहीं पैदा होना। मतलब एक बच्चा कह रहा है नहीं बाहर बहुत महंगाई है, दुनिया बड़ी जालिम है, मैं नहीं बाहर आना। वो माँ को कह रहे हैं भाई तुझे दर्द नहीं हो रही तू भी, मतलब वो अजीब ही माहौल चल रहा है, ठीक है वहाँ पे। फिर एक बच्चा जो है ना वो खैर अब मैं यार किस तरह से एक्सप्लेन करूँ सारा सीन उसका, वो एक्सप्लेन करने वाला है भी नहीं, मेरे घर वाले भी वीडियोस देखते हैं मेरी। अब हॉस्टल की रैगिंग में जो भी होता है ना, यू जस्ट हैव टू प्रिटेंड इट, यू जस्ट हैव टू एक्ट लाइक इट। आपने कुछ भी डायरेक्टली करना नहीं होता, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि समझ गए हो ना कि क्या सीन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक हमारे दोस्त है, वो ऐसे रैगी, मेरी रैगिंग उसके साथ हो रही थी, मेरी रैगिंग की बात है ये। तो अब उसको बोला, उस रैकी को बोला कि तुमने ये एक पेशेंट है जो कि मरने वाला है, तुमने इसको CPR देना है माउथ टू माउथ। अब आपने एक्ट करना होता है, ठीक है, यूं करके, मतलब आप उसको माउथ टू माउथ दे रहे हो। वैसे रियल लाइफ में देना पड़ भी सकता है लेकिन उसको एक्ट करना था। अब वो रियल में माउथ टू माउथ दे दिया उसने, मतलब वो उसको बोल रहे हैं कि भाई तू मौका देख के तूने तो अब बात कर लेते हैं कि रैगिंग का फ़ायदा कब होता है। रैगिंग का फ़ायदा आपको होता है कॉलेज की सोसाइटीज़ में। आपने किसी भी सोसाइटी में जाना है ना, कोई भी काम करना है, कोई भी पोस्ट चाहिए, आप सीनियर से कहोगे जिससे आपकी जान पहचान होगी वो करवा देगा। देखो यूनिवर्सिटी में ना आप 2 चीज़ें लेके निकलते हो, एक आपकी डिग्री, दूसरा आपके कॉन्टैक्ट्स। और कॉन्टैक्ट्स ना यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसे ही बन रहे होते हैं, मतलब मेजोरिटी लोगों से ऐसे ही बनते हैं। बहुत से लोग, कुछ लोग एंटी रैगिंग वाले भी होते हैं जो कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी लोग इस तरह से ही रैगिंग करके ही आपसे दोस्ती कर रहे होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। बाकी गुड सीन है यार, वेलकम टू मेडिकल कॉलेजेस। बस